संतों कथनी कथे ते खोटा, ज्यों लो कर्म विकार न खोवे, कोयला कपट जिय ओटा। ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष के मोटा। तज अनरीत और कुल लालच, जग में बड़घर लूटा। साँच पिया को चाल न आवे, नहीं हृदय है हेता। ऐसी भक्ति मुक्ति नहीं पावे, साहेब है नहीं कांचा। कहें कबीर अंतर की करनी, निकरे मुख के बाटा। सार असार परख नहीं आवे, झूठा लागे मीठा। दुनिया में ज्ञान की बातें कौन नहीं जानता है। जितने से हमारा दुख दूर हो सकता है, कल्याण का काम हो सकता है, उतना ज्ञान हर आदमी जानता है। और जानता ही नहीं है, दूसरों को बड़ी बारीकी से बताता है, समझाता है। और जब ज्ञान की बातें आदमी कहता है तो लगता है कि इससे बड़ा ज्ञानी और बैरागी दूसरा कोई नहीं होगा दुनिया में। सद्गुरु कहते हैं संतों कथनी कथे ते खोटा, बिना आचरण किए, अपने पर प्रयोग और संयम किए बिना जो ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें कहता है, वह आदमी खोटा आदमी है। और इस कसौटी में कसें तो मानो हम सब खोटे निकल जाएंगे। खरा तो कोई एक आध बिरला निकलेगा, लेकिन जो बिरला है निकलेगा, महत्व तो उसी का है। वही जो बिरले हैं वही आदर्श है, और उन्हीं के कारण मानव धर्म और अध्यात्म टिका हुआ है। ज्ञान की बातें कहने वालों के कारण धर्म नहीं टिका है। धर्म टिका है, अध्यात्म टिका है, आचरण करने वालों के कारण। ये कथनी और करनी की एकता बहुत बड़ी बात है। बिना करनी के कथने का क्या मूल्य होता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। जैसी कथनी कही जा रही है, वैसी ही जब करनी हो जाती है, आचरण हो जाता है, तब वह ज्ञान चुंबकीय ज्ञान हो जाता है।
प्रयोग धर्मी ज्ञान, प्रयोग के उपरांत जो ज्ञान कहा जाता है वह ज्ञान चुंबकीय होता है, लोगों को अपनी तरफ खींचने वाला हो जाता है। जैसी कहे करे जो तैसी, साहब यहाँ भी कहते हैं ज्ञान की बातें जैसी कही जाती है वैसे ही आचरण होना चाहिए। लेकिन ये तो हर आदमी कहता है, मैं तो जैसा कहता हूँ वैसा ही करता हूँ। किसी से पूछ करके देखो, जैसा आप कहते हो वैसा करते हो, तो हर कोई कहेगा। कौन कहेगा नहीं भाई जैसा मैं कहता हूँ वैसा मैं नहीं करता, मैं तो झूठ बोलता हूँ, ऐसा कोई थोड़े कहेगा। हर आदमी ये कहेगा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता हूँ। कसौटी क्या है? राग द्वेष निर्वारे। ज्ञान की बातें जैसी कही जा रही है वैसा ही आचरण किया जा रहा है, इसकी कसौटी है हृदय से मन से राग और द्वेष का त्याग हो जाना। और राग द्वेष का त्याग हो गया तो कहीं भव बंधन रह नहीं गया। राग द्वेष का त्याग हो गया तो भवसागर सुख गया। ये राग द्वेष ही भवबंधन है, राग द्वेष ही भवसागर है। और ये ज्ञान की बातें कहने से, सुनने से और पढ़ने से ये भवबंधन कटने वाला नहीं है, कटने वाला है करने से। इसलिए सदगुरु कहते हैं संतों कथनी कथे ते खोटा। ऐ संतों, बिना आचरण के जो ज्ञान की बातें कहता रहता है वो खोटा आदमी है, नकली आदमी है। जौलों कर्म विकार न खोवे, कोयला कपट जिय ओटा। जब तक मन से सारे विकारी कर्मों का त्याग न हो जाए तब तक समझना कि तुम्हारे मन में कपट का कोयला भरा हुआ है। और ये कपट का कोयला जीव ओटा तुम्हारे शांति के रास्ते में पर्दा बन करके खड़ा हो जाएगा। कितने कितने विकार हमारे मन में भरे हैं, और विकारों के वशीभूत हो करके कैसे कैसे हम गलत कर्म करते चले जा रहे हैं। इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, संतों की संगत और सत्संग करते हैं, गुरु की सेवा भक्ति भी करते हैं, लेकिन मन का दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है? मन अशांत का अशांत क्यों बना हुआ है? क्योंकि विकारी कर्मों का त्याग नहीं हो रहा है। अभी कपट का कोयला ढेर का ढेर जमा हुआ है अंदर में, और वो हमारे सब कुछ को काला करता चला जा रहा है, मलिन बनाता चला जा रहा है। ये विकारी जो कर्म है यही आत्म साक्षात्कार करने में, प्रसन्नता से, शांति से, आनंद से जीवन जीने में ओटा बनता है, पर्दा बन जाता है, पर्दा बनकर खड़ा हो जाता है। सच्चे दिल की आवश्यकता है। जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है, धीरे धीरे ही सही। मुख हृदय जाके एकै होई, कहें कबीर पद बूझे सोई। जिसके मुख में जैसे ज्ञान की बातें हैं वैसे ही जब हृदय में वो बात आ जाएगी, आचरण आ जाएगी, तब जो आत्म तत्व है, शांति तत्व, परम तत्व, मोक्ष तत्व, उसको समझा जा सकता है।
और इसी के लिए विकारी कर्मों का त्याग। ज्ञान की बातें कहने सुनने का अर्थ मनोरंजन करना नहीं है, किंतु जीवन के जो विकार हैं उनका त्याग करते जाना है। फिर कहीं कोई बाहर रोड़ा व्यवधान या विघ्न है ही नहीं। जो कुछ विघ्न बाधा है भीतर है। ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा, बांधे विष के मोटा। सदगुरु कबीर कहते हैं ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ने मात्र से आज तक कौन आदमी ज्ञानी हुआ है? ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ने से आदमी विद्वान हो सकता है, प्रवक्ता और लेखक हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। तोता भी तो रट लेता है, राम राम तोता भी कहता है। राम क्या है, राम का महत्व क्या है, क्या तोता जानता है? हम लोग भी ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ करके रट लिए हैं, अब बोलते चले जा रहे हैं बस। महत्व क्या है ये पता है? ज्ञान ग्रंथ पढ़ने से आदमी ज्ञानी होता तो दुनिया में प्रायः हर आदमी ज्ञानी हो गया होता। ज्ञानी कौन? जो आचरण संपन्न है, चरित्रवान है, निष्ठावान है, वैराग्यवान है, जिसके जीवन से सारे गलत कर्मों का त्याग हो गया है, मोह माया का त्याग हो गया है, वह ज्ञानी है। महाभारत में बात आती है, युधिष्ठिर से पूछा गया है पंडित कौन? यहां पंडित का अर्थ है ज्ञानी। पंडित का अर्थ पोथी पत्रा बांचने वाला नहीं। पंडित का अर्थ कथा पुराण कहने वाला नहीं। पंडित का अर्थ पूजा पाठ करवाने वाला नहीं। ये तो धंधा है, व्यवसाय है। पंडित का अर्थ ज्ञानी। युधिष्ठिर से पूछा गया पंडित कौन? उन्होंने ये नहीं कहा है कि जो वेद शास्त्र पढ़ना जानता है या वेद शास्त्र का ज्ञाता है, इतने इतने ग्रंथ पढ़ लिया है, ये कुछ नहीं कहा। सीधी बात, इतनी खरी बात मानो कबीर कह रहे हों, एकदम लाठी मार उत्तर है। पठका पाठकाश्य चारणी शास्त्र विचिंतका, सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग ऊपर बैठ करके पढ़ा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, एक प्रकार से समझ लो। युधिष्ठिर कहते हैं ये पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, शास्त्रों के चिंतन मनन करने वाले सभी व्यसनी और मूर्ख हैं। युधिष्ठिर की भाषा में हम सब मूर्ख हैं एक प्रकार के। पंडित कौन? यह क्रियावान, जो चरित्रवान है, भले एक अक्षर पढ़ना न जानता हो, भले एक वाक्य शुद्ध न बोल पाता हो, कि चरित्रवान है, सदाचार संपन्न है, वह पंडित है। और ऐसे पंडित बनने से ही जीवन सफल होगा। पोथी पुराण बाँचने से, कहने और सुनने से जीवन सफल नहीं होने वाला है। अभ्यास है। जो तत्व को जान लेता है,
वास्तविकता को जान लेता है और वास्तविकता को जानकर सब तरफ से निर्मोह हो जाता है, वह पंडित है, वही असली ज्ञानी है। महाभारत के शांति पर्व में वेदव्यास ने एक बहुत अच्छा मजेदार मंत्र कहा है, वेदांश विदितव्यंश विदित्वा च यथा स्थिति एवं वेद विदित्याहुर अतो अन्यो वातरेशकः। जो वेदों को जानता है और वेदों का जो रहस्य है, वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है, जो सत्य तत्व है, उसको जानता है, उसी को मैं वेद का ज्ञानी अर्थात सही ज्ञानी कहता हूं। वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य क्या है? सत्य तत्व, अपना आपा। गलत को गलत जान करके सही सही जान करके कर लेने वाला, वो जो है। तो जो वेदों को जानता है, ज्ञान को जानता है और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य को जानता है, उसी को मैं ज्ञानी कहता हूं। बाकी सब हवा छोड़ने वाले हैं, ये महाभारत में कहते हैं। हवा छोड़ने वाले का अब समझ जाओगे क्या अर्थ होता है। तो ये नहीं है कि खाली ज्ञान के वेदों को पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए तो आप हम ज्ञानी हो गए, नहीं। महाभारत में ही एक और बढ़िया मंत्र कहा गया है, यो वेद वेदान स वेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्त स वेद वेद्यम। जो मात्र वेदों को पढ़ना जानता है, वेदों के मंत्रों का की टीका व्याख्या करना जानता है, वह हकीकत में वेदों को नहीं जानता। किंतु सारी झुठाइयों का त्याग करके जो सत्य में स्थित हो गया है, वेदों का असली ज्ञाता वही है। पढ़ने पढ़ाने का खंडन नहीं है, लेकिन पढ़ने पढ़ाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। पढ़ना केवल पढ़ने के लिए है या पढ़ाना केवल पढ़ाने के लिए है या सत्य तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए है। बहुत पढ़े, बहुत पढ़ाए और जो वास्तविक तथ्य है, सत्य है, वो नहीं जान पाए तो मतलब क्या हुआ? सदगुरु कबीर कहते हैं, ज्ञान ग्रंथ कब चातुर कीन्हा। ये बताओ कि ज्ञान के ग्रंथों ने आदमी को कब ज्ञानी बनाया? बांधे विष के मोटा, यदि सिर पर विषय विकार की मोटरी बंधी हुई है, मन में विषय विकार भरे हुए हैं, तो ज्ञान के ग्रंथ पढ़ने मात्र से कोई ज्ञानी थोड़े हो जाएगा। मन के जो विषय विकार हैं, विष क्या है? अज्ञान, अंदर के विकार, अंदर के छल कपट, यही विष है। और इसकी मोटरी बांध करके सिर पर रख करके हम घूम रहे हैं। अपने को हम ज्ञानी प्रवक्ता मानकर लोगों से मान सम्मान पाने की आशा लिए घूम रहे हैं। क्या कहते हैं, तुम ज्ञानी कहाँ हो? तुम्हारे सिर पर तो विष की मोटरी भी रखी हुई है। इसलिए दो चार ग्रंथों को पढ़ करके कुछ श्लोक, साखी, मंत्र, दोहा, चौपाई, भजन याद करके अपने को ज्ञानी मानने का धोखा मत करना। नहीं तो ये धोखा केवल नरक में ले जाकर के डुबाएगा। करना क्या है? तजी अनरीति और कुल लालच। अनरीति
गलत रीति से किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं, अनीति पूर्वक किए जाने जितने भी कर्म हैं, मनसा वाचा कर्मणा सबका त्याग कर दो। जानबूझ करके एक भी गलत काम नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तब ज्ञान की बातें जीवन में उतरे। अनिरीति क्या है? सामाजिक दृष्टि से समाज का जो नियम है, नीति है, कानून है, कायदा है, उनके विपरीत काम करना, ऐसे काम करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो, पीड़ा हो, नुकसान पहुंचे, वे काम अनीति के काम हैं। लेकिन यदि हम शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अपने आपा को, अपने स्वरूप भाव को छोड़ करके कहीं भी मोह लगाना, किसी को अपना मानना अनीतिपूर्वक काम है। हमारा क्या है? केवल हमारा अपना आपा, और उसको हमने छोड़ दिया। और दुनिया की वस्तुएं जो कभी हमारी हो नहीं सकती, थोड़े समय के लिए मिली है, छूट जाएगी, उनमें हमने मोह कर लिया। मतलब दुनिया के प्राणी पदार्थों में मोह करना, यही अनीति है। और इस अनीति का परिणाम जन्म जन्मांतरों से भटकना। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मानुष जन्म चूके हो अपराधी। कबीर साहब की भाषा में हम सब अपराधी हैं, क्योंकि दुनिया जो कभी हमारे बस में हो नहीं सकते, रात दिन बस में करने को, और दुनिया की चीज़ों को अपना अधिकार में करने की चेष्टा में हम पड़े हुए हैं। स्वरूप भाव का विस्मरण कर देना, ये अनीति है। इसी का परिणाम सारी पीड़ा और दुर्दशा भोगना। तो तजी अनिरीति, साहब कहते हैं जितने अनीतिपूर्वक काम हैं बाहर भीतर के, सब को छोड़ दो। और कुल लालच, मैं बड़ी जाति का, मैं बड़े वर्ण का, मैं बड़े कुल का, ये अहंकार करना छोड़ दो। कौन सा कुल बड़ा है, कौन सी जाति बड़ी है? मानव मात्र का एक कुल है, मानवता, बस। बाकी सारे कुल झूठे हैं। तो कुल, वर्ण, जाति के नाम पर मिथ्या अहंकार करना साहब छोड़ो, और लालच छोड़ो, लोभ छोड़ दो। लोभ में पड़कर तो पूरा जीवन बर्बाद होता है। लोभे जन्म गंवाया, पापे खाया पुण्य। ये लोभ ही महापाप है। लोभ ना होता कौन सा पाप होता, या कौन सा पाप होगा? तो अनीति का व्यवहार छोड़ो, कुल कुटुंब जाति पाति का अहंकार छोड़ो। और सदगुरु कहते हैं जितने भी लोभ लालच है सबको छोड़ दो। क्यों? जग में बड़घर लूटा। इस अहंकार और लोभ ने संसार में बहुत बड़े बड़े कहलाने वालों को लूट लिया है। अहंकार और लोभ में पड़कर बड़े बड़े कहलाने वालों का पतन हो गया है। विनम्रता और संतोष, यही शांति का रास्ता है। नीतिपूर्वक काम करना, नीति के रास्ते पर चलना, यही शांति का रास्ता है। अनीति छोड़कर नीति के रास्ते पर चलना, यही ज्ञान का महत्व होता है। यही कहने सुनने पढ़ने लिखने का अर्थ होता है, फल होता है। और अनीतिपूर्वक सारा बात व्यवहार हमने छोड़ दिया, अहंकार छूट गया, लोभ लालच छूट गया,
तो विकारी कर्म होगा ही कैसे? अहंकार, अनीति और लोभ में पड़कर ही तो हम विकारी कर्म करते हैं, और जितने विकारी कर्म करते चले जाते हैं उतने ही सत्य से, शांति से, मोक्ष से, परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। साँझ पिया को चाल न आवे, नहीं हृदय है हेता, ऐसी भक्ति मुक्ति नहीं पावे, साहेब है नहीं कांचा। साँझ पिया कौन? अपना आत्मभाव जो कभी छूटे ना। हमारा वास्तविक पीव हमसे अलग नहीं है। अलग का कोई पी है वो उधारी का सौदा है। जिसे हम पाना चाहते हैं वो हमसे अलग नहीं है। अलग की चीज मिलेगी और छूट जाएगी। वो हमारा अपना आपा, हर व्यक्ति का अपना आपा है। उसको पाने के लिए भटकना नहीं है, बिरह वेदना में तड़पना नहीं है, व्याकुल होने की और खोजने की आवश्यकता नहीं है। खोजेंगे तो वो जो जिन्हें ये भ्रम है कि हमारा पिया हमसे बाहर है, जो भटके हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। साहब कहते हमारा यार तो हमारे हम में है, हम में क्या वो कहने तरीका है, हम ही हैं। इंतजार करने की आवश्यकता क्या है? न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, हो ऐसी लो लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या। कभी बिछुड़े ही नहीं है ना, मान लिए बिछुड़ गए हैं, लेकिन साहब कहते हैं इसकी चाल तुम्हें नहीं आ रही। जिस आचरण से चल करके आत्मस्थिति हो सकती है, आत्म साक्षात्कार होता है, वो तुम्हारा आचरण ही नहीं है, वो हमारा आचरण ही नहीं है। तो मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं ये कहने मात्र से काम थोड़े बनेगा। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं ये कहने मात्र से काम बनता तो अब तक तो बन गया होता। रात दिन तो जपते आ रहे हैं, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, अजर हूं, अमर हूं, नाशी हूं। दुख कितना घटा है, मन कितना शांत हुआ है, गलत कर्मों का त्याग कितना हुआ, लोभ लालच का त्याग कितना हुआ। जैसा हमारा स्वरूप शुद्ध बुद्ध है वैसे ही हमें अपनी चाल, अपना आचरण शुद्ध रखना होगा। वैसे ही अपना मन, अपना अंतःकरण शुद्ध रखना होगा, तब काम बनेगा। जी तो शुद्ध है ही, उसे शुद्ध थोड़े करना है। आज वर्तमान में अपने कर्म आचरण को शुद्ध करना है। कर्म आचरण शुद्ध हो जाएगा, मन अंतःकरण शुद्ध हो गया, और मन अंतःकरण शुद्ध हो गया, भटकने की आवश्यकता नहीं, कल्याण सहज हो गया। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। जैसे पुरुष शुद्ध है, पुरुष मतलब जीव, चेतन, आत्मा, जैसे ये जीव का स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है आज वर्तमान में, वैसे ही सत्य अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो जीव और अंतःकरण दोनों जब समान रूप से शुद्ध हो गए, उसी को कहा जाता है कैवल्य, मोक्ष, आत्मा साक्षात्कार। इसके बिना जब तक जैसे जी शुद्ध है वैसे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, शांति, आत्मा साक्षात्कार
ये सब केवल हवा बन करके रह जाएंगे हमारे लिए, और अनुभव सबका है। तो साज पिया को चाल ना आवे। सदगुरु कहते हैं जैसा तुम्हारा स्वरूप है और जो सच्चा पिया है, वैसे तुम्हारे चाल भी नहीं बन रही है, तुम्हारा आचरण भी नहीं बन रहा है, वैसे तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो रहा है, तब काम कैसे बनेगा? केवल कर्म आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। बस जितना हम अपने आप पर संयम करते चले जाएंगे, अपने कर्मों पर, अपने मन पर, अपने वाणी पर, अपने इंद्रियों पर, अपने सोचने मनन पर, सब पर, खाने पीने सब पर जितना संयम, ये सही चाल का आचरण क्या है? सब पर संयम, सब पर सात्विकता, बस दुख खत्म। हमें समझना होगा कि संयम ही साधना है, संयम ही आत्मकल्याण का रास्ता है। और संयम का मतलब क्या होता है? मन वाणी कर्म के जितने भी विकारी भाव हैं सबका त्याग। मन वचन कर्म पर पूर्ण संयम हो गया, कोई दुख रह ही नहीं गया ना। धम्पदम की शुरुआत, धम्पदम में एक अध्याय है भिक्षुवग्गो। धम्पदम तथागत बुद्ध की कल्याणकारी अमृत वचनों का संकलन है। कई अध्याय हैं, उसके अंतिम के 2 अध्याय भिक्षुवग्गो और ब्राह्मण वग्गो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण हैं। उस भिक्षुवग्गो के प्रारंभ में तथागत बुद्ध कहते हैं चक्षुना संवरो साधु, साधु घानेन संवरो, कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, सोतेन संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बत संभूतो, सब्बत संभूतो भिक्षु सब दुखा पमुच्यति। इसमें कहा गया है कि आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, वाणी और मन जब सब संयमित हो गए तब सब दुखा पमुच्यति, तब सारे दुखों का नाश हो गया। यही साच साहब का, ये जो साच पिया है उसकी चाल है, उसका आचरण है। सोचें कि क्या हमारे तन मन वचन पर, आंख नाक कान जीव त्वचा पर संयम है? जानते तो हैं हम महत्व, लेकिन संयम कहां हो पा रहा है? तन मन वचन पर संयम कर लेना, मन को बहिर्मुखता से हटाकर अंतर्मुख कर लेना, ये साच पिया की चाल है। इस साच पिया को जानने को, उसमें स्थित होने का आचरण है, और ये हमारे पास है नहीं। खाली हम का भर रहे हैं जबान से, मैं सुचेतन हूं, आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। न गच्छति बिना पानम व्याधिरोषा शब्दता। ये स्वामी शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि यदि दवा के रटने मात्र से, दवा खाए ना कोई और दवा का खाली नाम जपे, तो दवा का नाम जपने मात्र से रोग दूर हो जाएगा, तो मैं ब्रह्म हूं कहने से कल्याण हो जाएगा। और यदि दवा के नाम रटने मात्र कल्याण नहीं होता, तो मैं ब्रह्म हूं, मैं सुचेतन हूं, ये कहने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है। आचरण चाहिए, वो हमारे पास है नहीं हृदय है हेता। और साहब कहते हैं इसके लिए तुम्हारे हृदय में हेत भी तो नहीं है। हेत मतलब
प्रेम, अनुराग, समर्पण, वह भी नहीं है। जहां हेत होगा, जहां प्रेम होगा, अनुराग, समर्पण होगा, धीरे धीरे हमारे तन मन वचन के क्रियाकलाप वैसे अपने आप बनते चले जाएंगे। आवश्यकता है प्रेम भाव उत्पन्न करने की। ध्यान के लिए प्रेम भाव उत्पन्न नहीं है तो हाथ में दर्द करेगा, पैर में दर्द करेगा, पेट में दर्द करेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द करेगा, कहाँ कहाँ मन भागेगा। अब प्रेम हो जाएगा तब कोई विघ्न बाधा नहीं है, कहीं विघ्न बाधा नहीं है। हेत बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रेम और अनुराग करने की आवश्यकता है। न तो आचरण तो है ही नहीं, हेत ही नहीं है। हेत होगा, प्रेम होगा, अनुराग होगा तो धीरे धीरे आचरण तो अपने आप बनता चला जाएगा। कब बनेगा पता नहीं चलेगा। अनुराग की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। कठिन से कठिन काम हो, यदि उसके लिए प्रेम है तो काम खेल जैसा लगेगा। खेलते समय, खेल खेलते समय खिलाड़ियों का मन कितना प्रसन्न रहता है। तो कठिन से भी कठिन काम हो, यदि प्रेम है तो काम खेल जैसा सरल हो जाएगा, प्रसन्न रहेगा मन। और प्रेम नहीं है तब खेल भी पहाड़ पर चढ़ने जैसा हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है हेत की, प्रेम, अनुराग, समर्पण की। साँझ पिया को चाल ना आवे, हृदय नहीं हृदय है हेता, ऐसी भक्ति मुक्ति नहीं पावे। साहब कहते हैं ऐसी जो भक्ति है, दिखाओ भक्ति, इस भक्ति से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इस भक्ति से मुक्ति मिलने होते तो अब तक मिल गई होती। सच्ची भक्ति चाहिए, और सच्ची भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, सब तरफ से समेट करके उसी में डूब जाना। सच्ची भक्ति है कहाँ? साहब है नहीं कांचा, साहब को समझ लो कि साहब कांचा नहीं है, ऐसे ही बस तुम कहते रहो तो ये साहब रिझ जाएगा। ये साहब को रिझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहने सुनने कुछ मिलने वाला है नहीं है। कहें कबीर अंतर की करनी, निक्षे मुख के बाटा। सदगुरु कबीर कहते हैं तुम्हारे भीतर जो है आज नहीं तो कल तुम्हारे मुख के रास्ते से निकल जाएगा, तुम्हारे आचरण से प्रकट हो ही जाएगा। कब तक छिपा करके रखोगे? हम छिपाते हैं अपने आप को, अपने भीतर की कमजोरियों को छिपाने का भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन कभी न कभी वो कमजोरी तो उभरेगी उभरेगी। उसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है। निक्षे मुख के बाटा, खाली मुख के बाटा का मतलब केवल जबान से नहीं है, कर्म से, व्यवहार से। जो हृदय में होगा वही तो आएगा बाहर। जो रहे करवा सुननी करे टोटी, क्या है हृदय में, करवा में क्या है? हर आदमी अपने अपने अंतःकरण को समझ सकता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। जो आप आज अभी अनुभव कर रहे हैं वो आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं उसी का परिणाम है। जो भी अनुभव हो रहा है, आप अच्छा अनुभव कर रहे हैं, बुरा अनुभव कर रहे हो, सुख का अनुभव कर रहे हो, दुख का अनुभव कर रहे हो, शांति का अनुभव कर रहे हो, अशांति का अनुभव कर रहे हैं,
ये सारा अनुभव आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं, चिंतन चल रहे हैं, उसी का परिणाम है और किसी का परिणाम नहीं है। और भीतर जो विचार है उसे हम बदलने का काम करते नहीं हैं, बस बाहर बाहर दिखाते चले गए। थोड़ी पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, वो कर लिए। लगता है लोग समझेंगे ये बड़े बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े। अरे ध्यान में बैठते 2-2 घंटा, वो आदमी झूठ नहीं बोलेगा। और उद्देश्य क्या है? ऐसे ध्यान में बैठेंगे ना लोग समझे बड़े ईमानदार, फिर तो चाहे जैसा करते रहें। इसलिए गीत में कहा गया है, देते हैं भगवान को धोखा, इन सब को क्या छोड़ेंगे। भगवान कौन है? अपना अंतःकरण। राधे उसी को तो धोखा दे रहे हैं। साहब कहते हैं अपने को धोखा मत दो, वो सब जानता है। कहें कबीर अंतर की करनी निकरे मुख के बाटा। साहब कहते तुम्हारे अंतर की जो करनी है वो तुम्हारे जीवन के कार्य व्यवहार से प्रकट हो जाएगा। तुम्हारा मन बताता रहेगा उसे क्या है। इसलिए वहां सुधारने की आवश्यकता है, मूल में सुधारने की आवश्यकता है। और मूल का सुधार करना चाहिए, ये बात हम सोचते नहीं, हम बाहर बाहर ठीक कर लेते हैं। सार असार परख नहीं आवे, झूठा लागे मीठा। सार क्या है, असार क्या है, इसकी परख नहीं है। इसलिए जो असार है, झूठा है, वो बड़ा मीठा प्यारा लगता है। बाहर बाहर सार सार तो हम जान लेते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सार सार क्या है? सार है अपना आपा, और बाहर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब असार है। मोह माया असार है, राग द्वेष असार है, अहंकार तृष्णा असार है। जहां जहां हमारा मन लगा है वो सब असार है। सार क्या है? हमारे मन की शांति, मन की प्रसन्नता, हमारा मोक्ष, हमारा अपना आपा। क्या इसकी परख है? जड़ चेतन की परख तो कर लिए, ये जड़ है, चेतन है। इतने से काम बनता तो बन गया होता। मन के जितने भी विकार हैं वो असार, और असार दुख का कारण बनता है। मन के जितने विकार हैं वो असार हैं, और निर्विकारता सार है। शरीर असार है, जीव सार है। ये परख जब तक नहीं होगी तब तक झूठा लागे मीठा। झूठी मोह माया, झूठे मानसिक विकार, झूठी छल कपट, झूठे प्राणी पदार्थ, ये बड़े प्यारे मीठे लगते रहेंगे, और इन्हीं को हम ग्रहण करते रहते रह जाएंगे। सोच लें मीठा क्या लग रहा है, किसके लिए प्रेम ज्यादा है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप व्यवहार में जो काम करते हैं वो सब काम धंधा करना बंद कर दो, परिवार पालन या बाल बच्चों का लिखाना पढ़ा बंद करो, ये बात यहाँ नहीं है। यहाँ व्यवहारिक बात नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि की बात चल रही है यहाँ पर। आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों? अब चाहते क्या, हम चाहते क्या? हर आदमी को अपने पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। परमानंद, परम शांत, परम कल्याण, ये छोड़ दो। दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, अशांति ना हो, ये चाहते हैं ना। तो मन में जो दुख है, पीड़ा, अशांति, इसका कारण क्या है? झूठा लागे मीठा। जो झूठी चीज है आज मिली है और आज छूट जाएगी, कल छूट जाएगी, वही चीजें बड़ी प्यारी लग रही है।
तो जब तक झूठी वस्तुओं प्रति मोह रहेगा, झूठी वस्तुएं प्यारी लगती रहेगी, तब तक दुख पीड़ा से हम बच नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं सार असार को परखो, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। जो कभी मुझसे अलग हो ही नहीं सकता, चाह करके भी जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, वो सार है, वही मेरा है। और जिसे पकड़ करके भी मैं पकड़ नहीं सकता, चाहे जितनी कोशिश करूं, अंत में जो छूट जाएंगे वो असार है और वो मेरा नहीं है। और वही जो मेरा नहीं है, जिसे हम अपना मान रहे हैं, मेरा मान रहे हैं, वही पीड़ा का कारण है। ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें कह रहे हैं और जो मेरा नहीं है, मेरा हो नहीं सकता है, उसी के पीछे रात दिन दौड़ रहे हैं। ये दुकान साहब ने कहा संतों कथनी कथे तो खोटा। ऐसी जो कथनी है ये कथनी खोटी कथनी है, और ऐसी कथनी करने वाला आदमी खोटा है। जब तक ये भीतर का खोटापना रहेगा हमारे अंदर, तब तक जो हम चाहते हैं पूर्ण शांति, पूरी तरह से मन मौन शांत हो जाए और सब दुख दूर हो जाए, वो नहीं होने वाला है। इसलिए एक ही काम करना है, जितना जानते हैं गलत, जितना जानते हैं गलत है, उनको छोड़ने का, त्यागने का काम करते चले। और जितना जानते हैं सच, उतने को पकड़ने का, करने का काम करते चले। बस शुरुआत तो करें। दुनिया में क्या क्या गलत है, सारी गलतियों को नहीं जानना है। क्या क्या अच्छा है, सारी अच्छा को नहीं जानना है। बस जितना हम जानते हैं, जितने हमारे बुद्धि में समझ में आ जाए ये गलत, उसको छोड़ देना, ये सच उसको पकड़ लेना। गलत को गलत जान करके छोड़ देना और सच को सच जान करके पकड़ लेना, यही वास्तविक ज्ञान है। और यही सात पिया का आचरण है, सात पिया की चाल है। और इसी आचरण से ही हम अपने आप को सारे दुखों से मुक्त कर सकते हैं। यही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। इसी रास्ते पर चल कल्याण का काम कर सकते हैं। 7-8 मिनट बाकी है, थोड़ी देर आप शांत होकर के बैठ जाए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम मनूपम। बस खत्म।